कभी कभी लोग नाराज होकर सफ़र पर निकल जाते हैं। सोचते हैं लौट कर बात कर लेंगे, मगर ज़िंदगी हर बार लौटने का वक्त नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का टाइटल है श्राद्ध। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहानी कुछ ऐसे है। सरिता ख्यालों में खोई खोई पोंछा लगा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, सरिता सरिता, अरे कहाँ गई? मालकिन आवाज लगाते लगाते उसके पीछे आ खड़ी हुई। ये क्या, अभी तक पोंछा लगा रही है? और रोज तो जल्दी जल्दी काम कर भाग जाती है, और आज इतना आराम से पोंछा लगा रही है। जल्दी कर। मालकिन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। पंडित जी आते ही होंगे, सफाई खत्म कर और पंडित जी के बैठने की व्यवस्था कर। इतना कहकर मालकिन रसोई घर में चली गई। सरिता अपनी आंखों में आंसुओं को दबाए काम पूरा करने में लग गई। आज श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि है। मालकिन के ससुर का श्राद्ध है। आज पंडित जी खाना खाने आने वाले थे। मालकिन ने ससुर जी की पसंद का सारा खाना बनाया था। मालकिन के ससुर जी को गुजरे अभी 4 से 5 साल ही बीते थे। सरिता लगभग 10 साल से इसी घर में काम कर रही है। पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो वो अभी भी इसी घर में काम कर रही है। आज सुबह जब उसने सुना कि बड़े मालिक का श्राद्ध है, तभी से वो बहुत उदास है। मालकिन यानी यशोदा के ससुर मृत्यु से पहले करीब 6 महीने से बिस्तर पर ही थे। सारी दिनचर्या ही उनकी बिस्तर पर ही बीतती थी। वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती थी। यशोदा और उनके बेटे उनकी बहुत देखभाल करते थे। एक दिन की बात है, यशोदा की ननद की बहुत तबीयत खराब थी। यशोदा और उसके पति को अचानक ही अपनी ननद से मिलने जाना था, परंतु यशोदा ससुर जी को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसने सरिता से कहा, सरिता, क्या तुम एक दिन के लिए पापा का ख्याल रख लोगी? मैं कैसे मालकिन? मुझे तो पता ही नहीं। ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यशोदा ने कहा, तुम कर लोगी सरिता। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टाइम से उन्हें खाना खिला देना, जो मैं बना कर रख जाऊंगी, और दवाइयाँ दे देना, वो भी मैं निकाल कर रख दूंगी। तुम्हें सिर्फ टाइम से खाना खिलाना है और दवाई देनी है। बदले में मैं तुम्हें पूरे 1000 रुपये दूंगी। सरिता ने रुपए की लालच में हाँ कर दिया। अगले दिन यशोदा और उसके पति जाने लगी। यशोदा चलते चलते सरिता को बार बार समझा रही थी, टाइम से खाना खिला देना सरिता, और फिर दवाइयाँ भी दे देना। सरिता बोली, ठीक है मालकिन, मैं सब कर लूँगी, आप चली जाओ। यशोदा गाड़ी में बैठ गई, पर उसके मन में यही चल रहा था, पता नहीं सब कैसे होगा। सरिता पापा का ख्याल रख पाएगी या नहीं, पर जाना जरूरी था तो यशोदा चली गई। सरिता ने बड़े मालिक को सुबह का नाश्ता करा दिया और घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई करते करते दोपहर हो गई। सरिता ने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज गए थे। उसे याद आया, मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा। उसने जल्दी जल्दी आधा अधूरा खाना खिलाया और दवाई दिए बिना ही घर चली गई। वहाँ जाकर देखा, उसका बेटा अपने दोस्तों से लड़कर आया है और लड़ाई में उसके काफ़ी चोट आई है। तो सरिता उसकी मरहम पट्टी में लग गई और बड़े मालिक और यशोदा को तो भूल ही गई। शाम ढलने के बाद उसे अचानक बड़े मालिक याद आए, तो वह दौड़ी दौड़ी यशोदा के घर गई। उसने देखा, दवाइयाँ तो सब यूं ही रखी हैं, ये तो सुबह ही देनी थी, अब दे दूँ या नहीं? इसी उधेड़ बुन में थी कि इतने में डोरबेल बजी। जैसे ही सरिता ने दरवाज़ा खोला तो देखा, यशोदा और छोटे मालिक आ गए हैं। यशोदा ने तुरंत पूछा, पापा ठीक है ना? सरिता बोली, हाँ ठीक है, आप देख लो ना, खाना और दवाइयाँ सब टाइम से दे दी ना?
हाँ हाँ मालकिन, सब दे दिया। डोरबेल बजते ही सरिता ने घबरा कर दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी। यशोदा और छोटे मालिक सब पापा के पास ही बैठ गए और सरिता को उसके घर भेज दिया। रात जब सब सो गए तो अचानक ही यशोदा के ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। परंतु यशोदा के ससुर जी अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। तभी से कहीं ना कहीं सरिता अपने आप को उनकी मृत्यु का दोषी मानती है और आज पंचमी के दिन जब उनका श्राद्ध है तो उसे वही सब बातें याद आ गईं। पर आज उसने निश्चय कर लिया था कि सब सच सच मालकिन को बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लूंगी। पंडित जी के जाने के बाद उसने सारी सच्चाई यशोदा को बता दी। यशोदा ने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर कहा, होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं, पर अच्छा है आज तूने अपनी गलती का भी श्राद्ध कर दिया। बस यही थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। बाय बाय।